वेलकम दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज की वीडियो उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपनी आईटीआर के अंदर रिफंड क्लेम किया हुआ है लेकिन उनको रिफंड अभी तक नहीं मिला है। तो इस केस के अंदर उनको क्या करना चाहिए? उनको एक ग्रीवेंस फाइल करना चाहिए। लेकिन ग्रीवेंस फाइल करने से पहले आपको कुछ काम जरूरी हैं जो कि करने चाहिए, और वो सभी काम और ग्रीवेंस ये दोनों ही चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर चलना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। आगे की वीडियो में आप बिल्कुल खोने वाले हैं क्योंकि सभी को अपना रिफंड जरूर मिलेगा। आप क्या कीजिएगा कि लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपना पैन और पासवर्ड डालकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले व्यू आईटीआर वाले स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने रुपए का रिफंड है जो कि अवेटेड है, जो कि अभी तक आपको नहीं मिला है। रिफंड आपको कब मिलता है? देखिए, सबसे पहले आप आईटीआर फाइल करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती है, आईटीआर की प्रोसेसिंग होती है, और जब प्रोसेस फाइनल हो जाता है तभी आपको रिफंड इशू होता है। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि रिफंड आपका इशू भी हो जाता है, प्रोसेस भी हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचता। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डिटेल ओपन होती है, माई बैंक अकाउंट। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि क्या आपका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से वैलिडेटेड है, जिसके अंदर आप अपने इनकम टैक्स रिफंड को लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो ग्रीन कलर से टिक लगे हुए हैं कि वैलिडेटेड है, एलिजिबल फॉर रिफंड। अगर ये दोनों टिक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफंड आपका डिसाइड भी हो जाएगा लेकिन आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचेगा। तो वो रिफंड कैसे पहुंचेगा बैंक अकाउंट तक? सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना बैंक अकाउंट वैलिडेटेड करना है। बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने के लिए क्या है कि आपका जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो ईमेल आईडी है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर वो वाली रजिस्टर्ड होनी चाहिए जो कि आपने बैंक के अंदर दी हुई है, इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर। जब ये चीज़ यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है तो इसके बाद आपको क्या करना है, अभी मैं आपको वो केस बता रहा हूँ जब आपका रिफंड इशू हो जाता है लेकिन फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं था। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाके रिफंड री इशू रिक्वेस्ट फाइल करनी है। और ये रिक्वेस्ट आपको कब फाइल करनी है? पहले आपको बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना है। यहाँ पर क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आगे की डिटेल ऑटोमेटिक आती रहेंगी, आप आगे बढ़ेंगे। ये सब करने के बाद अब दूसरी बात क्या आती है कि जैसे मैं यहाँ अगेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ, व्यू आईटीआर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये रिफंड आ गया हमारे पास। मान लीजिए कि ये रिफंड का स्टेटस यहाँ पर पूरी तरीके से ये प्रोसेस हो भी गई तो आप दूसरा स्टेप ये करेंगे कि नो योर रिफंड स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये पैन आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। असेसमेंट ईयर में आप किसी भी असेसमेंट ईयर का रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर किसी प्रीवियस ईयर का रिफंड आपका बाकी है तो आप यहाँ से चेक कीजिएगा, वरना करंट ईयर हम सिलेक्ट करके इसको सबमिट करेंगे। तो करंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसका असेसमेंट ईयर 24 और 25 होता है, उसका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। अभी तक ये रिफंड यहाँ पे प्रोसेस नहीं हुआ है, डेट ऑफ स्टेटस भी कोई यहाँ पे नहीं मेंशन है। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज़ मेंशन होती है और आपका रिफंड फिर भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके आगे काम आता है ग्रीवेंस का। तो ग्रीवेंस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट वाली टैब है, यहाँ सबमिट ग्रीवेंस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे सीपीसी आईटीआर। सीपीसी आईटीआर के बाद सिलेक्ट कैटेगरी में आप रिफंड का एक ऑप्शन आता है, ये वाला रिफंड को सिलेक्ट करेंगे तो सब कैटेगरीज के अंदर काफ़ी सारे रीजन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स का रिफंड रुका हुआ है। क्या है कि सबसे पहले है कि इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफंड रिसीव्ड। अगर यह है कि आपका इंटीमेशन आपके पास आ गया है लेकिन रिफंड नहीं आया तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑप्शन आता है रिफंड फेल्ड ईसीएस मोड, अकाउंट कुड नॉट बी क्रेडिटेड, यानी रिफंड डिसाइड हो गया लेकिन फेल हो गया। रिफंड डिटरमाइंड बट आपको कम मिला, पेड लेस, ये भी एक ऑप्शन है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है रिफंड डिटरमाइंड बट नॉट रिसीव्ड, रिफंड री इशू रिक्वेस्ट रेज्ड बट रिफंड नॉट रिसीव्ड, यानी आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं था तो आपने रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट फाइल कर दी और लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपको रिफंड नहीं मिला तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा रीजन है जो इन सब के अंदर नहीं है तो आप अदर रिफंड सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट कर लें। ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है जिसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। इसके बाद जब असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर कम से कम 100 वर्ड के अंदर
आप अपनी सारी बात को लिखेंगे कि आपको रिफंड किस वजह से इशू नहीं हुआ था। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि माई रिफंड नॉट क्रेडिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 24 एंड 25, लाइक इस तरीके से। यानी आपका जो भी मैटर है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर कोई भी अटैचमेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कम से कम 100 वर्ड का होना चाहिए। जैसे ये 100 वर्ड का यहाँ डिस्क्रिप्शन आएगा, सपोज मैं इसी को बार बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इसको 100 वर्ड का बना देते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ सबमिट ग्रीवेंस वाला बटन एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन मैं इसको एक्टिवेटेड करता हूं। जैसे ये 100 वर्ड होंगे, देखिए अब यहाँ पर ये बटन एक्टिवेट हो गया। अब जब मैं इस सबमिट बटन को क्लिक करूंगा तो आपकी ये ग्रीवेंस वहाँ पर सबमिट हो जाएगी। कहाँ पर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और ये ग्रीवेंस एक बहुत बड़ा टूल है जिसकी वजह से आपका कोई भी काम इनकम टैक्स में रुका हुआ हो तो वो हल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि आप अपने इनकम टैक्स का रिफंड किस तरीके से लेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को आप अपने जानने वाले हो, दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिफंड को ITR में क्लेम किया हुआ है, ताकि उन सब लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगेन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।